हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रांग साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग में कैसे स्ट्रांग साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सेटअप कोई भी हो, अगर आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अक्सर हमें अच्छे ट्रेड लेने में डर लगता है, क्योंकि इसके पहले ही हम अननेसेसरी ट्रेड लेकर ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं। हमें सबसे पहले यही करना है कि जिस दिन मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा, उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड, मार्केट ओपन होने से पहले न्यूट्रल रहना है, अर्थात एक तरफ़ा नहीं सोचना है। और हमें 4 चीज़ें पहले सोच लेनी है। पहला, कब सीई बाई करना है। दूसरा, कब पीई बाई करना है। और इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी तीसरा है कि हमें कब कुछ भी बाई नहीं करना है। और अगर चौथे की बात करें तो कि हमारा आज का सेटअप क्या रहेगा। तो चलिए इसे बैंक निफ्टी के चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, जो कि प्रीवियस डेज का है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि साइडवेज दिख रहा है, और कुछ लोगों को यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पर कहीं न कहीं से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसका टारगेट यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन किया भी था तो फेल हो गया। यहाँ पर हमारा छोटा सा एसएल गया, जो कि यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। मैक्सिमम 10 पॉइंट का एसएल रहा होगा। और जब दोबारा इसे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर हमें बाई कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट यहाँ पर आसानी से पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होते हैं, तो हमें छोटे छोटे एसएल देकर निकल जाना है। और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोबारा से करता है तो हमें ऑप्शन बाई कर लेना है और अपने टारगेट का इंतज़ार करना। दोस्तों, दो में से एक ही होता है, टारगेट या एसएल, और हमें बीच का कोई भी रास्ता नहीं चुनना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले बाई कर लेंगे, फिर उसके बाद सोचने लगते हैं क्या मैंने सही किया, गलत किया। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड लेने से पहले ही आपको 2 चीज़ें सोच लेनी है। पहली कि हमारा एसएल क्या होगा, दूसरी कि हमारा टारगेट क्या है। 2 में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए, टारगेट या एसएल। अगर आप बीच का रास्ता चुनेंगे तो अक्सर आपके साथ ऐसा होगा कि अच्छे ट्रेड आपसे छूट जाते हैं और बाद में हमें पछतावा हो। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको पछतावा हो। और कभी मिस्टेक से ऐसा हुआ भी, अच्छे ट्रेड आपसे छूट गए, तो उससे सीख लेना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। चलिए बैंक निफ्टी के कुछ और पैटर्न्स को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट मिनिमम यहाँ से यहाँ तक का होता है, जो कि आप देख सकते हैं। फ्लैग एंड पोल पैटर्न टारगेट अचीव करता है। दोस्तों, अगर हम पैटर्न्स पर ट्रेड लेंगे
जो कि बेसिक प्राइस एक्शन है, तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कोई भी पैटर्न्स बनने से पहले कुछ टेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं, तो हमें वहाँ पर भी उसे मिस नहीं होने देना है, वहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर फेल होता है तो छोटे से एसएल में निकल जाना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ भी रहा होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ भी, तो ये फेल हो गया। हमारा छोटा सा एसएल यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, और जब दोबारा इसे ब्रेकआउट करता है तो हमें फिर से री एंट्री कर लेनी चाहिए। हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। सबसे ज़रूरी ये है कि ट्रेड लेने से पहले अपने ही सोचे हुए टारगेट और एसएल पर काम नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा एसएल क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, और हमें एसएल या टारगेट 2 में से एक को ही चुनना है। अगर टारगेट की तरफ बढ़ता है, अपने कॉल या पुट को सेल कर देना है, और अगर एसएल की तरफ बढ़ता है तो छोटे से एसएल में हमें निकल जाना है और फिर से दोबारा उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल का इंतज़ार करना है। और जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हमें री एंट्री कर लेनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ यही बेसिक चीज़ें अप्लाई करें तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करने की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अगर आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल शिवम विश्वा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे इस लर्निंग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर मन में अभी भी कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।